नमस्कार दोस्तों। और आज हम अपने एडजेक्टिव के अगले पार्ट में चलते हैं और आज लगभग एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। देखिए हमारे दीपक सर जो है आप लोगों के लिए लाइट वेट की व्यवस्था कर दिए, तो मैं अपनी टीम से पूरा दीपक सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। और चलिए आज एडजेक्टिव पे अगला जानते ही हैं आप लोगों का कहाँ तक हुआ था, संबंध तक, पजेसिव तक हुआ था, संबंध तक ना जो है। आप लोग अब अगला खोलिए डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जल्दी आप लोग कॉपी ओपी निकाल लीजिए। एडजेक्टिव तब तक हम लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? व्यष्टिवाचक या विभागवाचक, या क्या होता है? विभागवाचक। अच्छा, विभाग माने बंटवारा ना, बी धन भाग, बी माने विशेष रूप से भाग, भाग माने भाग में जो बटा हुआ है, तो में इसका होता है विभागवाचक विशेषण। क्या होता है? विभागवाचक विशेषण। अच्छा सर, थोड़ा आइए इसके बारे में बता देते हैं क्या होता है ये जो है। इसकी परिभाषा पहले आप लोग लिख लीजिए। सबका कॉपी निकल चुका भैया? सबका हो गया है? लिखिए लिखिए। जिन विशेषण शब्दों से बंटवारे या विभाग का बोध होता है, उन्हें व्यष्टिवाचक विशेषण कहते हैं। विभाग को व्यष्टिवाचक भी कह सकते हैं, लिख लो विभागवाचक। उन्हें विभागवाचक विशेषण कहते हैं, विभागवाचक विशेषण कहते हैं। लिखिए एज माने जैसे, ईच, ईच माने प्रत्येक, इवरी माने, हाँ इवरी नहीं सुने हो, इवरी माने भी प्रत्येक होता है। ईच हो गया, इवरी हो गया जो है। और लिखिए आइदर हो गया, नाइदर हो गया, आइदर नाइदर, हो गया। अच्छा, अब देखे तुम लोगों के अंदर थोड़ा तकनीक विकास हो गया है कि नहीं। आज हम स्वयं चलते हैं। अच्छा, केवल आप मेरी बातों को समझिएगा, उसके बाद अभी आप उदाहरण स्वयं निकालेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वे विशेषण शब्द जिनसे क्या पता चले? बंटवारे का पता चले, जिनसे विभाग का पता चले। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, ईच माने प्रत्येक। अभी कोई चीज में विशेषण शब्द आ जाएगा, प्रत्येक, जैसे प्रत्येक ये काम कर रहा है, प्रत्येक वह काम कर रहा है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह तो होगा ही विशेषण। बात समझ में आ रहा है? वह तो नाउन प्रोनाउन होगा ही, और प्रत्येक शब्द आपका क्या होगा? विशेषण होगा। समझ में नहीं आ रहा है? फिर इवरी माने प्रत्येक, इवरी माने क्या होता है? प्रत्येक, इवरी माने भी प्रत्येक होता है, इससे भी विशेषता पता चलेगी। अच्छा भाई, बंटवारा कैसे होगा? अरे भैया, प्रत्येक का मतलब हर एक नहीं होता है कि नहीं समझ में आ रहा है?
आ रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं प्रत्येक, आप लोगों में से प्रत्येक लोग जो है बहुत ईमानदार हो। मैं कह रहा हूं आप लोगों में से प्रत्येक लोग क्या हो, प्रत्येक लोग बहुत ईमानदार हो। अच्छा, ईमानदारी से अब आप लोग बताइएगा प्रत्येक से क्या विशेषण का बोध हो रहा है कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। जब भैया प्रत्येक से जो है बोध हो रहा है तो आप लोग स्वयं इसको क्या कह सकते हैं, तो आप लोग स्वयं इसको कह सकते हैं कि हाँ सर ये चीज है। जैसे एग्जाम्पल अब लिखिए, ईच गर्ल, ईच गर्ल, ईच गर्ल, ईच गर्ल, ईच गर्ल, उसके बाद हैज ए बुक, हैज ए बुक। ईमानदारी से पहले देखना तब लिखो। जैसे मैंने देखिए क्या कहा, ईच गर्ल माने प्रत्येक लड़की, हैज माने रखती है, एक किताब माने एक किताब, प्रत्येक लड़की एक किताब रखती है। जो है प्रत्येक लड़की जो है क्या करती है, एक किताब जो है। अच्छा, या प्रत्येक लड़की के पास एक किताब है, किताब है, प्रत्येक लड़की के पास एक किताब है। अच्छा ये बताइए अब इस गर्ल की जो विशेषता क्या है कि प्रत्येक है, गर्ल की विशेषता क्या है, प्रत्येक है। अच्छा, गर्ल की विशेषता मैंने कहा कि कौन सी लड़की किताब रखती है, तो आप कहेंगे प्रत्येक लड़की किताब रखती है। अच्छा बताइए अब मैं इसमें आप लोग समझिएगा, जितने लोग हैं मैं कह दूं, आप लोगों चार जितने लोग हैं सबको कह दूं कि ये अगली डेस्क से कि जो है प्रत्येक लड़कियां किताब रखती हैं, तो सबका अलग अलग बंटवारा हुआ कि नहीं, कि ए भी किताब रखती हैं, ए भी रखती हैं, ए भी रखती हैं, ए भी रखती हैं, ए भी। कहते नहीं है कि प्रत्येक लोगों को एक लड्डू दे दो, प्रत्येक लोगों को क्या दे दो, एक लड्डू दे दो, तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही बात है जो है कि प्रत्येक हो जाएगा। अच्छा, आइदर जो है, आइदर का प्रयोग भी एक आध दो ऐसे जान लो। आइदर बुक इज योर, या तो बुक तुम्हारी है जो है, या तो बुक तुम्हारी है, माने अब देखो इसमें जो है आइदर बुक इज योर माने या तो बुक तुम्हारी है या तो जो है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर भाव प्रकट हुआ कि नहीं, अलग हुआ कि नहीं, हुआ ना, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे नाइदर नार, कोई चीज जान लो, या तो या कलम मेरी है या तो कलम जो है किसी और की है, तो बंटवारे का प्रयोग हुआ कि नहीं। अरे प्रत्येक लोग आया है तो ये हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। लिख लो इसको, लिख लो, हो गया। अगला चले। जैसे आपके मान लो लड्डू बट रहा है, अभी मैंने कहा प्रत्येक लोग आ जाओ, प्रत्येक लोग आ जाओ। अच्छा, क्या क्या मैंने एक लोगों को बुलाया, नहीं, प्रत्येक लोगों को। अच्छा, प्रत्येक लोगों का जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, प्रतिधन एक माने जो है हर पे एक, हर पे एक माने सबका अलग अलग है, तो ये तो है नहीं। प्रत्येक लोग का मतलब सब जो नहीं के एकदम चिपका बा, प्रत्येक लोग के मतलब सब अलग अलग है। बताइए इस शब्द से तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक माने जो होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग। प्रत्येक माने क्या होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं जो है। अब आगे जो आइए जो है फिर उसी पर कहेंगे सर जी ये तो प्रोनाउन पढ़े रहे। अच्छा, वहां प्रोनाउन के काम करत रहा या विशेषण के काम करत बा, अलग अलग काम करत बा कि ना, जो नहीं के, हाँ यही चीज है। अब अगला डालिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संबंधवाचक इसका मतलब होता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, संकेतवाचक, संकेतवाचक, विशेषण, विशेषण। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, जिन विशेषण
शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा संकेत का बोध होता है। संकेत, संकेत माने इशारा, जानते होंगे ना। संकेत का बोध होता है, बोध होता है, होता है। उन्हें संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। एज अब इसमें वही आ जाएगा, दिस है कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। दिस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, दीज आ जाएगा, दीज आ जाएगा, दोज आ जाएगा, दोज आ जाएगा, दैट आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और सर क्या क्या आएगा, दिस आएगा, दोज आएगा, दीज आएगा, दैट आएगा। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं जैसा कि जो है ये सभी शब्द आ जाते हैं। अब इसका उदाहरण मैं बताऊं जो है, देखिए पहले एक बार समझ लीजिए, जैसे मैंने समझाया था उस प्रकार समझ लीजिए। अभी आप लोग फिर पुनः की तरह, मैं सोचता हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, आप लोग यहीं से ज्यादा सीखिए। अच्छा देखिए, लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण शब्द को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं इन विशेषण शब्दों के द्वारा क्या किया जाता होगा, कहीं ना कहीं सर जी इन विशेषण शब्दों के द्वारा इशारा किया जाता होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे सम बढ़ा सकते हैं, एनी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जो है, एनी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा मतलब कुछ लोग आए हैं। अच्छा कुछ लोग आए हैं तो इशारा हो रहा है कि नहीं, कुछ लोग आए हैं। एनी माने कोई आया है तो इशारा हो रहा है कि नहीं। अच्छा सर इशारा हो रहा है। अच्छा आप अब पहले जो है बता दीजिए, दिस है, दीज है, दोज है, दैट है, सम है, एनी, दिस माने यह। मैंने कहा यह कहा तो यह से इशारा हो रहा है कि नहीं। यह कहा, वे कहा, वो कहा, वह कहा, सब चीजों से इशारा हो रहा है कि नहीं। सम मैंने कहा कि जो है कुछ लोग आए हैं, या मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, उसमें इशारा का भाव छुपा है। आप लोग समझे। अच्छा मुझे कुछ दे दो कहीं ना कहीं किसी चीज के प्रति इशारा कर रहा है कि नहीं, नहीं। एनी माने कोई आया है, कोई आया है तो इशारा कर रहा है कि नहीं। जरूरी ना है मुझे कुछ दे दो, ऐसे कह दे मुझे है दे दो तब है, जो ना है अरे छरका नहीं मांग रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ये दे दो तब है, मतलब आप कहीं ना कहीं इशारा के भाव आपके कब है भैया, समझ में नहीं आ रहा है? आ आ रहा है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं यहाँ जो प्रकट होता है वो इशारा होता है। वो क्या होता है, इशारा होता है। जैसे आप लोग अभी देख लीजिए, दिस बुक इज रेड। यह किताब कैसी है, ए बच्चा इधर, यह किताब कैसी है, यह किताब लाल है। आप ईमानदारी से बताइएगा यह किताब लाल है, बताइए इशारा किया जा रहा है कि नहीं। यह किताब, ये तो लाल, कौन लाल बा, देखो यह किताब लाल है, यह किताब क्या है, लाल है। तो क्या किया जा रहा, अरे हम मान ला ऐसे कहे ओकरे और, ऐसे जरूरी थोड़ा ना अंगुरिये दिखा कि इशारा कहिए, वही चीज ना, ऐसे इसकी ओर यही रखा है, ऐसे कह दिए अरे यह किताब लाल है, जो या कोई कोई बाहर आया है। अच्छा यहाँ पर आप भाव ईमानदारी से समझिएगा, जैसे विवेक जी ने मुझसे कहा सर कोई बाहर आया है, तो मुझे एक प्रकार का इशारा दे रहे हैं ना कि बाहर कोई आया है। अब जरूरी थोड़ा ना है ऐसे अंगुरिया उठावे सर वो देखिए कोई बाहर आया है, जो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आज जो है ये चीज, हाँ कालिदास वाला बात तुम लोग ला दिए, बहुत अच्छा जो है। अब आप इसको समझ गए होंगे जो है। अब आगे चलिए, अगला हो गया सबका।
अगली हेडिंग डालिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आज खत्म। माने प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। लिखिए, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, विशेषण शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रश्न 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 नहीं थे, प्रश्न का बोध होता है, का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब इनमें कावाई आई भैया, अब इनमें जितना प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे हु है, जान रहे हो ना, हाउ है, हाँ सब जो है, अब तो जान ही जाओगे प्रश्नवाचक शब्द की, कोई दिक्कत है भैया, जान जाओगे सब ना। अरे भैया इतना पढ़ रहे हो तो आप जान लीजिए, इसमें वे सभी प्रश्नवाचक शब्द, जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं, सब क्या होते हैं, सब सर इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप लोग देख लीजिए, मैंने कहा विच पेन, विच, हाँ क्या है, विच के बाद जो है पेन इज योर, विच पेन इज योर्स। अब आप ईमानदारी से बताइए, अभी आप समझ जाएंगे। अरे ई सब ना आवत, विच आवत है, हु जावत है, हुम सब तो आता है, कितना लिखें, आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं, इतना समझ जाएंगे। आप ईमानदारी से केवल देखें, मैंने कहा जो विशेषण प्रश्न, जैसे विच पेन इज योर, माने कौन सी कलम तुम्हारी है, कौन सी कलम तुम्हारी है। अच्छा ये बताइए, इस कलम की विशेषता क्या है कि कौन सी है, कौन सी है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, जो कौन सी कलम तुम्हारी है। अब कौन सी कलम तुम्हारी है माने जो है, इस कलम की विशेषता यही है कि ये कौन सी कलम तुम्हारी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहां पर विशेषण बना कि नहीं बना ना, जो है प्रश्न का बोध होता है कि नहीं, प्रश्न का बोध होता है, और सबसे बड़ी पहचान ही तो समझ जानी है, प्रश्नवाचक होता है। जैसे आप एक दो और देख लीजिए, जैसे व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, व्हाट बुक माने क्या तुम एक किताब पढ़ना चाहते हो, माने क्या तुम व्हाट बुक डू यू वांट रीड, माने तुम क्या जो है एक किताब पढ़ना चाहते हो, तुम बंद कर लीजिए, तुम क्या एक किताब पढ़ना चाहते हो। अब एक उदाहरण और देख लो, व्हाट बुक डू यू, व्हाट वीडियो नहीं आएगा बुक, ऊपर वाला मिटा दीजिए। हाँ अच्छा ये मिटा दे, ये पहले लिख लो तब हो गया। जैसे है व्हाट बुक, अब आप लोग व्हाट बुक, हम तो डर गए एकाएक, हम कहे क्या हो गया। व्हाट बुक, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड। देखिए व्हाट बुक माने कौन सी, व्हाट माने कोई दिक्कत नहीं है, क्या बुक या कौन सी बुक, डू यू वांट माने रीड, तुम पढ़ना चाहते हो, कौन सी बुक तुम पढ़, डू, अच्छा डू। अब यहां देखिए, इससे प्रश्न का बोध हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना।
अभी मैंने कहा विच बुक्स डू यू वांट रीड, माने कौन सी किताब तुम पढ़ना चाहते हो। भाई कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो? किताब की विशेषता क्या है कि कौन सी? अरे भैया का विशेषता ना बताओ बा, जिसे कहत बा प्रश्न के द्वारा ना विशेषता बतावत बा। अच्छा ये बताओ, मैंने अभी कहा कि तुम कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, ईमानदारी से देखना जो है, या मैंने इन चारों मार्कर में से कहा कि तुम कौन सी मार्कर से लिखना चाहते हो, तो तुमने कहा इससे, ब्लू से, तो विशेषता प्रकट हुआ कि नहीं? हुआ नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा जो। हाँ भैया प्रश्नवाचक लगाया जाए, बहुत अच्छा जो है हो गया ये। हाँ कोई तो खत्म, लगभग खत्म हो जाई तब का कही हो, तब आगे चली आई। हाँ आगे जो है, अब अगला डालिए इम्प जो है, अब अगला डालिए इम्प, नहीं इम्फेसिजिंग एडजेक्ट, नहीं इम्पैटिक एडजेक्टिव, अरे दबाववाचक विशेषण। ई कठिन बात थोड़ा जोन है, हृदय उर्दय थाम के बैठे तबे समझ में आई जोन है क्या। अब देखा यो काबा काब, लेकिन कोनो दिक्कत ना बा, हम बाटी नहीं, हम खड़ा है, कोनो दिक्कत ना बा। लिखिए इम्फैक्ट, इम, इसको पढ़ो इम फैटिक, इम्फैटिक, उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दबाव, दबाव सूचक, सूचक विशेषण। सूचक माने किसी चीज की सूचना देना या बताना, बात समझ में आ रहा है ना? दबाव सूचक विशेषण। लिखिए जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, विशेषण शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा दबाव के द्वारा वाक्य में, वाक्य में, वाक्य में दबाव, दबाव का बोध होता है, का बोध होता है, बोध होता है, होता है, उन्हें, उन्हें दबाव सूचक, दबाव सूचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं, दबाव सूचक विशेषण कहते हैं। आप ईमानदारी से देखना, इसके अंतर्गत एच करके लिख लो, वेरी हो गया, OWN हो गया, ओन माने जो है अपना होता है, स्वयं का होता है। आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें दबाव की भावना रहेगी, माने ऐसे विशेषण शब्द रहेंगे जिसमें क्या पाया जाएगा, जिसमें दबाव की भावना पाई जाएगी। आप तुरंत समझ लीजिएगा कि हाँ सर ये जो है दबाव सूचक विशेषण है। जैसे आप लोग समझिए, मैंने वेरी लिखवाया है, ओन लिखवाया। वेरी माने बहुत, ओन माने अपना। अच्छा मैंने कहा ही इज गुड, दोनों आप देखिए, ही इज गुड, ही इज गुड, ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। लेकिन ये नहीं उदाहरण है, लेकिन अभी मैंने लिख दिया ही इज वेरी गुड बॉय, वेरी गुड, गुड बॉय। दोनों में अंतर बताओ, मैं अंतर बताऊं। देखिए जो यहाँ पर मैंने कहा ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। केवल अभी ये उदाहरण नहीं है, केवल मैं समझा रहा हूं, वह अच्छा लड़का है। लेकिन अभी मैंने कहा कि ही इज वेरी गुड बॉय, माने यह बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा बहुत अच्छा लड़का, यहाँ दबाव टाइप कहे है कि ना?
दबाव टाइप कहे हैं ना, यानी कि दबाव टाइप का मतलब होता है जैसे ये ना, और आप लोग सुन लीजिए, ही इज फाइन, ही इज बॉय, ही इज फाइन, वह अच्छा लगता है, ही इज फाइन, ही इज फाइन, वह अच्छा है। लेकिन अभी कहते हैं ही इज वेरी फाइन, ये उदाहरण नहीं है, आप लोग केवल समझाने, वह बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज हुई है, जैसे हम कहे आपको आप कैसे हैं, आपने नॉर्मल में कहा कि मैं अच्छा हूं, लेकिन अभी मैंने फिर पूछा आए आप कैसे हैं, तो फिर आप दबाव डाल के कहते हैं, दबाव डाल के कहते हैं कि नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा बहुत अच्छा होने से वाक्य में दबाव पड़ रहा है कि नहीं भाई? एक चीज तो आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो है मैं बहुत अच्छा हूं, तो बताइए दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जैसे सी किल्ड हर हस्बैंड, सी, अब देखा, सी किल्ड किल्ड हर हस, क्या हुआ भैया? और ऊपर लिखे, ये मिटा दे ऊपर वाला, सी किल्ड, अरे कुछ लिख दा, सी जो है नहीं, गलत हो जाएगा, ही गलत हो जाएगा, तब जो है वाइफ लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया सी ही में तो है, अंतर ना दिखात बा जो है, तब वाइफ लिखना पड़ेगा। तो सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज जो है वेरी आइस, ये क्या है यार? अच्छा मैं बता रहा हूं, समझ गया। सी किल्ड हर हस्बैंड, लिखिए सी किल्ड हर हस्बैंड, हस्बैंड। अच्छा बिफोर, बिफोर माने क्या होता है बताए थे भैया? बाद में, बिफोर, पहले, बिफोर माने पहले होता है, और आफ्टर माने बाद में होता है। आफ्टर माने बाद में होता है, बिफोर माने पहले होता है, आप लोग जानते हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं? ही हिज वेरी आइस, वेरी, देखिए एक मिनट पहले मुझे अर्थ निकालने दीजिए। सी माने उसने, किल्ड माने मारा, हर हस्बैंड माने अपने पति को, उसने अपने पति को मारा जो है। बिफोर माने पहले, हिज माने उसके, वेरी आइस, ये तो इसमें गलत दिया, गलत है। ये गलत दिया। किताबिया उतबिया भरोसा ना करे चाहिए, यही नाते हम आधा उतुआ अपने दे थे, कहो करी भाई अब कुल दिमाग में भरा ना रहा, यही नाते। तो जो मैं बता रहा था वही आप लोग उदाहरण लिख लीजिए, ये मत He is very good. हाँ भैया कोई क्वेश्चन? वेरी नाइस, अरे नाइस माने भी अच्छा होता है, बॉय, देख लीजिए सही है कि नहीं? एक तो होता है वह अच्छा लड़का है, ध्यान दीजिए, एक तो होता है वह अच्छा लड़का है, और दूसरा क्या होता है? वह बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा जहां अच्छा लड़का है वहां बात में दबाव नहीं डाला जा रहा है, वह बहुत अच्छा है। अच्छा इसको एक प्रकार से और समझिए, अब हम तोरे लोग से कहे जो है तुम लोगों को 5 बजे वहां जाना है, और एक ठीक कह दिए जो नहीं के तुम लोगों को 5 बजे वहां, ऐसे नॉर्मली तुम लोगों को वहां 5 बजे जाना है, तुम लोगों को भंडारा खाने 5 बजे जाना है, और एक ठीक ये तो नॉर्मली कहे, एक ठीक कहे है कि तुम लोगों को जरूर 5 बजे भंडारा खाने जाना है, तो दबाव डाले कि ना डाले ने? तो वह यार किताबियस बढ़िया हमरे बतिया समझा करा और समझ में आई। तो वह बात है, ही इज नाइस बॉय, वह अच्छा लड़का, लेकिन एक थी ही इज वेरी नाइस बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो दबाव पड़त बा कि ना? घटाइयो में दबाव पड़िए। अब लास्ट लिखा, आज एहू के समापन होइए एडजेक्टिव के,
है कि ना। आज ना हूँ विदा उदा कह के चली आई जो है। इंग्लिश का पेपर है। कल इंग्लिश का पेपर है। हिंदी का भाई हिंदी का इंग्लिश का है। तो हिंदी पता लगा तो हिंदी में प्रमोट होते हैं। जब मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा था तब वहां याद करो। हे बच्चा शांत रहो, अब पढ़ो जो है तो एक आध 2 मिनट मस्ती। जब मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने 2 शब्द बताए थे। कौन कौन शब्द, क्या आपको याद है? नहीं याद? व्हाट ए और हाउ। व्हाट ए और हाउ, बहुत अच्छा बच्ची। व्हाट ए और हाउ बताया था। अच्छा मैंने वहां ये चीज आपको बताई थी, पर यार सब चीजें एक दूसरे से रिलेट करके जोड़ो। पूरी अंग्रेजी कोई भी विषय है अगर एक दूसरे से रिलेट करके देखोगे, देख लो जिसको मैं तब शुरू में जब आप लोगों को कह रहा था कि मैं पढ़ाऊंगा 1 दिन लूंगा उसके बाद नहीं समझ। मैं जानता हूं कोई भी विषय पहले गहराई से उसका, कोई भी पेपर हो, कोई भी दुनिया का विषय हो, पहले गहराई से खाली बेस बना लो, आगे दिक्कत नहीं होगा। अच्छा आपने व्हाट ए हाउ जो है, व्हाट ए और जिसका प्रयोग किया था हाउ का, जैसे मैंने कह दिया कि व्हाट ए माने हम जो है यह कितना सुंदर दृश्य है, यह कितना सुंदर दृश्य है। अच्छा यहां आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या मैंने आश्चर्य से नहीं कहा कि कितना सुंदर। अभी मान लीजिए मैं आगरा का ताजमहल देखने गया और एकाएक गया तो मैंने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल जो है साइन, माने कितना सुंदर चमक है, कितना सुंदर चमक है। तो यहां क्या प्रकट हो रहा, आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना। तब बस वह चीज ये है, तोरे लोग तुरंत समझ पा। तो यहाँ क्या लिखा जो है, इसका क्या मतलब होता है? तब का संबोधन बोलत विस्मयादि बोधक, बोधक या सूचक चाहे जो लिखिए, बात एक ही है। देखिए बोधक माने जानकारी देना, सूचक माने सूचना प्रदान करना। सूचना देना भी माने जानकारी होता है, जिसे क्यों कहते हैं ना कि हम जाते हैं रिपोर्ट करें। रिपोर्ट माने होता है सूचना, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना होता है वही चीज। विस्मयादि बोधक विशेषण। अब इसकी परिभाषा लिखो। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा शांत रहिए, के द्वारा आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य को दूसरा नाम विस्मय देते हैं। विस्मय की भावना प्रकट होती है वहां विस्मयादि बोधक विशेषण होता है। किताबिया उतबिया वाला परिभाषा बहुत कठिन होता है। विकास सर जोन बतावे, ऐसा नहीं कह रहे हैं किताब गलत होता है, लेकिन जो है ज्यादा काम करा करो अपने सेल्फ दिमाग से बनाने के लिए। देखो एक तो ये सरल बस मान साहब अगर आखिरी है जो है यही जो है, तो इसका एज लिख कर लेना। इस बच्ची ने क्या क्या बताया था, व्हाट ए और अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा लिखो। व्हाट ए और हाउ का जो है एग्जाम्पल लिखो। जैसे व्हाट ए बिग फूल, व्हाट ए बिग फूल माने फूल गोभी, ये चिन्हांत में लगा देना। एक बार समझ लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए। है बच्ची शांत रहो, समझ लीजिए।
जैसे देखिए, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा आश्चर्य या विस्मय की भावना प्रकट हो, विस्मयादि बोधक, व्हाट ए आएगा, हाउ आएगा। व्हाट ए माने कितना जो है, बिग माने बड़ा जो है, फूल माने मूर्ख है, वह कितना बड़ा मूर्ख है। अच्छा, आपने किसी से कहा कि जाओ पानी ले आओ, अब पानी की जगह उसने खाना लाया, ऐसा कहते, अरे राम कितना बड़ा मूर्ख है, कहते हो कि नहीं। देखो, बात को अपने ऊपर प्रकट किया करो, तब और अच्छे से याद होगा। याद है ना, जो है कितना बड़ा मूर्ख है, अरे ये कितना बड़ा मूर्ख है। देखते हो ना, जिसे एडिसन का, आप लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जो ने अंडा जो जानते हो, नौकरानी को वो पिलाने लगे, तो उनके बारे में, अरे कितना मूर्ख आदमी है। तो वही बात, तो इसी के साथ मुझे लग रहा है किसी भी विशेषण में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। मुझे आप लोग आज्ञा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।